अब हम लोग फिर वापस ये जो मेन स्तूपा है ना वहीं पे आ गए हैं। तो देखो कितनी ज़बरदस्त रॉक्स हैं और जो केव्स हैं, जैसे एक सामने जो ताला लगा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे। डे 6। तो अभी हम लोग सांची में हैं। सुबह के 6:50 हो रहा है। बाहर की लाइट देख के तो पता चल ही रहा होगा। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, सनराइज नहीं हुआ है। अब हम लोग निकलते हैं सांची स्तूप। वो जो सामने दिख रहा है ना वही स्तूपा है। पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है वही स्तूपा है। तो वहाँ तक हमें जाना है। चलते हैं, 7 बजे सनराइज होगा, तब तक हम वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे टिकट लेके ऊपर चलते हैं। और गाड़ी तो बहुत ही गंदी हो गई है। तो ये टिकट घर है, बुकिंग ऑफिस। यहाँ से यहाँ पे दोनों है और म्यूजियम भी है और स्तूपा, दोनों के टिकट मिल जाएंगे। तो अभी तो स्तूपा ही जाएंगे। और ये जो सामने गेट लगा है ना, यहाँ से ये वाली रोड जाएगी ऊपर स्तूपा तक। तो अभी सनराइज का वेट कर रहे हैं, 2-4 मिनट हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वही होता है कि सनराइज टू सनसेट ही ओपन होता है। तो जैसे ही सनराइज होगा ये टिकट ओपन होगा, फिर यहाँ से टिकट लेके ऊपर चलेंगे स्तूपा पर। इस पहाड़ी के ऊपर बना है स्तूपा। और ये है ना सांची म्यूजियम का गेट। यहाँ पे बैबलर भी हैं, जंगल बैबलर। और ये है बुद्धा जम्बू द्वीप पार्क। अभी यहाँ पे कुछ मेला चल रहा है। कल हम शाम को आए थे तो यहाँ पे रामलीला हो रही थी। सामने लगा है ना मंच रामलीला का, ऊपर लिखा भी है रामलीला महोत्सव सांची। 7 तो बज गए यार, अभी टिकट काउंटर खुला नहीं है। यहाँ पे था, चीज़ें बड़ी स्लो हैं। ऊपर लाइट एंड साउंड शो भी कल यूँ लग रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। 7 बजे का टाइम था, 7:10 पे स्टार्ट हुआ। कुछ देर बाद पावर कट हो गया। फिर सारा मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो फिर उसके काफ़ी देर तक वेट किए। फिर वो फ़ोन ऑन कर रहे थे पावर के लिए। फिर पावर जब तक आया तब तक 10-15 मिनट ऑलरेडी निकल चुके थे। फिर मैं चला आया। मैं सोचा कि इतना तो मुश्किल है झेलना। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन नहीं है। जैसे खजुराहो में सही था, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग। एक तो वहाँ पे ऑनलाइन टिकट भी मिल जा रहा था, तो एक को भी बेटर ऑप्शन था। तो वेट कर रहे हैं टिकट का। टिकट लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। वॉक भी 10 मिनट लगता है वॉक करके। कल तो हम वॉक करके ही गए थे शाम को। तो अभी हम लोग सांची स्तूपा पे पहुंच गए। और ये यहाँ पे कुछ प्लेक लगे हुए हैं और इस सामने स्तूपा। आज बिना माइक के काम चलाना पड़ेगा होपफुली। और ये स्तूपा है, मेन स्तूपा ये लग रहा है कि लाइट एंड साउंड शो का जो प्रोजेक्शन था इस स्तूपा पे हो रहा था। छोटा सा है। अशोक का जब वो यहाँ पे गवर्नर था इसलिए उसने यहाँ पे ये स्तूपा बनवाए थे बुद्ध के एसेज के साथ इसमें दबा के। अदरवाइज सांची से बुद्धा से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक भी। और इस सांची का मेन स्तूपा, इस पे शायद G20 का कुछ तो प्रपोज है ना खजुराहो में होने का। तो खजुराहो में भी मैंने देखा था, वहाँ पे काफ़ी सारा काम चल रहा है। प्लस सबसे बड़ी ये है कि आजकल अमृत महोत्सव के कारण जो खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है वो वेस्टर्न ग्रुप टेम्पल्स के अंदर कर दिया है। पहले बाहर होते थे। अब वो म्यूजिक और बड़े बड़े साउंड वेव्स के कारण कितना वाइब्रेशन होगा। तो ऐसे यहाँ भी जगह जगह लगा है G20 का। ये है स्तूपा 1। यहाँ पे एक स्टोन लगा है, इस पे लिखा है। अब अच्छी लाइट आ रही है। ये ईस्ट है, यहाँ से सन दिख रहा होगा। और यहाँ भी एक कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, काफ़ी बड़ी है बट इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक है। तो रोक के पढ़ सकते हो। अब हम लोग फिर वापस ये जो मेन स्तूपा है ना वहीं पे आ गए हैं।
यहाँ से पीछे माउंटेन्स की रेंज देखते हैं। लोगों के खेत भी दिख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन। एक छोटा सा स्तूपा यहाँ भी है, इसके ऊपर भी छतरी लगी हुई है। अब मेन स्तूपा तो ये रहा। अब और कुछ स्ट्रक्चर सामने भी बने हैं, वो भी हमें देखना ही है। इधर कुछ है बट इधर का गेट बंद कर रखा है। इस जगह पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें बहुत ही बैडली मैनेज हैं। कल वो एमपी टूरिज्म का लाइट एंड साउंड शो भी वैसे ही था। और ये पीछे अब तो धुंध हो गई है थोड़ी सी, बट लोगों के खेत दिख रहे होंगे पीछे। और यहाँ पे कुछ टैंक सा है, वाटर स्टोरेज के लिए होगा या बाथिंग के लिए होगा, या बाथिंग सेरेमनी जो होती थी, स्नान मॉन्क्स का अर्ली मॉर्निंग, उसके लिए कुछ होगा। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो वहाँ पे कुछ लिखा है, चलो पढ़ के देखते हैं। आओ इसका पता लगाएं। मोनेस्ट्री 51 विश्व दाय स्मारक, द वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट। तो हिंदी भी क्या ज़बरदस्त ट्रांसलेट करके लाते हैं ढूंढ के कि जो हिंदी स्पीकिंग है उनकी भी समझ में ना आए। विश्वदाय। और एक यहाँ पे कुछ स्टोन है, कटा हुआ है, बाउल है या बैठने की जगह है, नो आइडिया। कुछ लिखा भी नहीं है कि पढ़ के थोड़ा सा इमेजिन किया जाए। ये तो बाउल टाइप का ही लग रहा है, बट ये कुछ स्टोन बाउल टाइप का लग रहा है। ऐसे एक ओरछा में भी था चंदन कला, क्या था, चंदन कटोरा, वो भी स्टोन का ही बना हुआ था। और ये भी स्टोन का ही बना है, बट ये बहुत ही बड़ा है। तो ये पार्किंग है, यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी। 7 बजे तो नीचे थे, मैं उसके बाद 2-3 मिनट में भी 7-5 मान लो हम यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद अभी 8:30 हो रहे हैं, तो क्लोज टू 1.5 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया। अंदर अच्छा है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। अब धूप भी तेज़ आ रही है, तो अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं वापस एमपीटी का गेटवे रिट्रीट सांची। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे उदयगिरी केव, 7 दारा जो है आज दिन भर एक्सप्लोर किया जाएगा। तो चलते हैं उदयगिरी केव्स की ओर। यहाँ से 9-10 किलोमीटर के राउंड है उदयगिरी केव्स। लेफ्ट ऑनटू नेशनल हाईवे 146। चलो जंक्शन से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुबह से ये ट्रैक्टर लेके खड़ा है, शायद ख़राब हो गया है या लाद के लेके जा रहा है। और यहीं पे कट है, तो थोड़ा सा उधर से गाड़ियाँ दिखती नहीं है, तो यहाँ जंक्शन से इजीली ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर है उदयगिरी केव्स, तो वहाँ तक चलते हैं। थोड़ा सा केव आर्ट देख के आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई 7 धारा है, उधर चलेंगे। क्या हुआ, कुछ आ रहा है कि नहीं? नहीं। और आज टैंक भी फुल कराना है। ये अर्ली मॉर्निंग सांची बिल्कुल खाली खाली सा, वैसे 9:30 हो गए हैं, बट ठंड के कारण थोड़ी सी तो भीड़ कम है। यहाँ पे भी एक पीछे फ्लाईओवर बन रहा है, मतलब सांची से जैसे ही लेफ्ट लेते हैं वहीं पे, और नैरो से जो फ्लाईओवर के बगल में रास्ता है, यहाँ से हार्डली कार फिट होती है, वहाँ से 2 वे ट्रैफिक है। गनीमत ये थी कि जब हम लोग एंटर किए थे तब वो रेलवे लाइन, उसके आगे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पे ही बन रहा है फ्लाईओवर। तो रेलवे लाइन बनता था तो कोई आ जा नहीं रहा था, तो हम लोग इजीली वहाँ तक को रेलवे फाटक तक पहुँच गए। और ये अब जो भी वो क्रॉस करके देखो ओपन एरिया आया है, क्या ब्यूटीफुल है। अरे रोलर थी, रोलर नहीं, वो था क्या नाम है, वो जो बुचर बर्ड बोलते हैं, वो थी। और ये वाला एरिया बहुत ही शानदार है यार। In 500 meters, turn right. ठीक है, 500 मीटर में राइट हो जाएंगे, रोड ही राइट हो रही है।
उच्चेर है, कोई उच्चेर करके गांव है। तो ये हम तो पहुंच गए, उदयगिरी पहुंच गए। उदयगिरी केव्स, इन पहाड़ियों में ही कहीं घूमना है अंदर, तो अभी देखते हैं आगे जाके कहाँ पे पार्किंग है। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़बरदस्त रॉक्स हैं, और जो केव्स हैं, जैसे सामने जो ताला लगा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके अंदर कुछ स्टोन्स पे कार्विंग्स हैं। पीछे जैसे यहाँ पे एक लायन है, इसमें तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे स्टोन्स देखो क्या गजब के हैं, अल्टीमेट। जब सामने चलते हैं, सामने देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने बाहर से बंद कर रखा है, तो लोगों की वो जो हिंदुस्तान में नाम लिखने की बीमारी है ना, उस बीमारी का क्योर है यहाँ पे। यार पत्थरों पे लिखते रहो, अंदर सही है, ये कि थोड़ी देखने में दिक्कत है, बट उन लोगों का क्योर है यहाँ पे कि नाम नहीं लिख सकते। और एक यहाँ भी केव्स है इसके पीछे, बट उसमें छत पे कुछ काम किया हुआ है जो दिखेगा नहीं कैमरे में, क्योंकि अंधेरा है, आंखें तो एडजस्ट कर देती हैं। और कुछ यहाँ पे भी बना हुआ है। ज़्यादातर ये कि टाइम के साथ चीज़ें थिन होती गई हैं। ये अच्छा है यार, ये देखो क्या रॉक पे कैसे काट के बनाया है यहाँ पे। ये देखो थोड़ा सा वाइड करते हैं इसको, इस वाले में ज़्यादा क्लियर है, पीछे वालों में तो बड़े बड़े स्टोन्स पे उन्होंने काट के बनाया था, बट यहाँ पे ये जो बड़ा वाला जो रॉक है ना, इसी को काट के बना रखा है इसी के ऊपर। अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। अगर यहाँ पे गणेश जी हैं, मतलब उस समय भी गणेश जी थे जब का है, मतलब हिंदुइज्म के आने के बाद का ये। अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं, कुछ तो है बट और ये केव नंबर 4 यहाँ पे लिखा है वीणा केव बिकॉज ऑफ ए ह्यूमन फिगर प्लेइंग द वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दिक्कत यही है कि केव के अंदर दिखेगा नहीं, सारी जगहों पे ताले लगे हैं, बट गुड थिंग है, उससे सेफ है। और ये ओल्ड स्ट्रक्चर हैं जो टूट गए हैं, यहाँ भी एज ए गार्ड बने होंगे केव पे, तो ये देखो। और यहाँ पे हर जगह गणेश जी की वो है, ये शंकर भगवान है, शायद दिख रहे होंगे अंदर हल्के से, हाँ यहाँ पे दिख रहे हैं ना। और यहाँ पे शायद ड्रेनेज के लिए भी कुछ बना रखा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा अंदर। ये कितना अल्टीमेट है यहाँ पे ना, कार्विंग्स स्टोन्स पे। और अभी हम स्टेयर्स चढ़ के थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, अभी ऊपर तक जाएंगे, ऊपर बना है ना। ये देखो रॉक यार, यही एक अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ये देखो क्या ज़बरदस्त है ये। और यहाँ पे जो केव्स हैं उसके अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी स्टैचूज बना रखे हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नंबर 8 तो लिखा है, बट यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एक इस पत्थर के अंदर है। अच्छा, इसको क्रॉस करके दूसरी साइड जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से क्रॉस करके चलते हैं दूसरी साइड। और ये जो माला टाइप की जो दिख रही है ना, वहाँ पे खजुराहो में गार्ड, जो वहाँ पे जो गाइड था उसने बताया था कि ये जो भगवान होते हैं जिनको एज ए दिखाना होता है, वो गार्ड के रूप में उन पे लगाया जाता है। नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं उनमें नहीं लगाया जाता, जैसे बाकी दोनों साइड में 2 लोग खड़े हैं उन पे नहीं लगा है।
अब हम लोग आ गए हैं टॉप पे। ये टॉप पे केव्स रॉक्स है और पीछे थोड़ा सा यहाँ पे लोग नहीं है तो हल्का सा जंगल टाइप की फील आ रही है। अब ऊपर चल के देखते हैं क्या है। और यहाँ से देखो पीछे गांव और खेतों का क्या ब्यूटीफुल व्यू है, लोगों के घर। और यहाँ पे रॉक्स ओपन है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो लोगों ने अपनी कलाकारी दिखा रखी है। कलाकारी नहीं, बीमारी दिखा रखी है लोगों ने। अभी तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि ये बीमारी का नाम क्या है और इसका क्योर क्या है। और अभी हम लोग घोष ट्री के बिल्कुल पास हैं। ये रही घोष ट्री, देखो देखने में अजीब सा लगता है। और इस केव में, केव है कहाँ पे, नीचे एक बोर्ड लगा था कि यहाँ पे ये 22वें 23वें, यहाँ 4 जैन तीर्थंकर 22वें 23वें 24वें और एक और कोई, उनकी मूर्तियाँ हैं केव के अंदर। बट केव है क्या, ये है क्या? यहाँ से व्यू देखो नीचे का, क्या ग्रीन फील्ड्स हैं यहाँ पे। और पीछे वो स्टोन क्रशर भी है तो, लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर। केव के अंदर कुछ दिख रहा है नहीं। हम लोगों ने उदयगिरी केव्स के सामने ये जो रॉक्स दिख रही है ना, यहीं से एंटर करना हो। जो लोग लाइन लगा के दिख रहे होंगे ऊपर रोड पे, ये जो जा रहे हैं ये नहीं, वहीं से एंट्रेंस है। और आप लेफ़्ट होके जाओ, ज़्यादा सही है। राइट होके सीधे चढ़ाई है, तो बेटर है कि आप लेफ़्ट होके जाओ जो ग्रेजुअल है, और ऊपर टॉप पे जाके फिर राइट से आप आ जाओ। तो नीचे डाउनवर्ड है तो मच बेटर है, रेदर देन चढ़ने से अच्छा है कि आप उतरो। और टॉप से व्यू बहुत ही अच्छा है। पीछे एक डक्ट है और पीछे कनाल है और लोगों के ग्रीन फील्ड्स है। अल्टीमेट व्यू है। और बाकी केव्स नहीं है, केव्स एक दो हैं, एक जैन केव्स है बट उसमें ताला लगा है एज यूजुअल, और अंदर कुछ है नहीं, अंदर की सारी मूर्तियां गायब हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सातधारा जो है, जहाँ पे थोड़े से बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स हैं, ओल्ड रेलिक्स ही होंगे, तो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उधर से ये भोपाल वाली रोड पे आगे जाके फिर कट के कोई तो रोड आती है। ये वाली रोड बड़ी ख़राब है, इधर थोड़ी सी ठीक है। यहाँ पे एक कनाल भी है और यहाँ सब लेफ़्ट होते हैं और उसके बाद फिर राइट हो जाएंगे। Turn left onto Sadhara Road. और भी जाना है कहीं पे। और यहाँ से ये उधर इंटीरियर मध्य प्रदेश गांव वाले इलाके क्या मस्त लग रहा है ना, ग्रीन। एक बगल से कनाल भी जा रही है, मोस्ट लाइकली इसमें बेतवा का ही रिवर होगा। आगे कई जगह तो डैम आए थे। पीछे पहाड़ियाँ भी दिख रही होंगी। अभी हम लोग सात धारा में हैं, जहाँ पे ये बुद्धिस्ट रेलिक्स ही हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्यटकों से निवेदन है, और ये बहुत ज़रूरी है भाई, निवेदन लोगों को मानना चाहिए। ये कंडीशन तो मैंने दिखाया ही था, ऊपर लगा है 5,000 रुपये का जुर्माना कुछ तो है। तो आओ देखते हैं इसमें। और यहाँ पे कोई नहीं है, शायद हम ही 2 लोग हैं जो अभी आए हैं। और हम भी बेले बैठे थे, क्योंकि सुबह तो हम 6 बजे 7 बजे जाके सांची स्तूप कर लिया, फिर उदयगिरी केव्स कर लिए, और हमने सोचा कि म्यूजियम कर लेंगे तो सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा सांची में, फिर बाकी टाइम क्या करेंगे। तो इधर आ गए, इधर थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या है। कि यहाँ पे कोई वॉच टावर टाइप का भी बना है, और यहाँ से एक ये व्यू पॉइंट, पीछे कोई रिवर है या कनाल है, जो भी हो, यही है जो उदयगिरी के पीछे से निकलती है। आगे कहीं पे जाके इसी पे उदयगिरी होगा, क्योंकि ये सारे वहाँ से दिख रहे थे, पीछे से उदयगिरी टॉप से दिख रहे थे। और ये क्या ज़बरदस्त रॉक्स हैं यार, रॉक एक सिंगल है। और अब ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा,
और यहाँ पे लोगों के खेत, पीछे जंगल, ये वाला व्यू मस्त है। और एक ये ट्री है, क्या गजब की है, एक भी पत्ते नहीं है इसमें, सब कुछ सूख गया है। अभी क्या है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ये हाल है इसका। मे भी मार्च के आसपास जब थोड़ी सी गर्मी होगी तो फिर इस पर पत्ते आते होंगे। अब थोड़ा सा इन जंगलों में चलते हैं, आगे भी कुछ एक पाथवे बना रखा है, तो चल के देखते हैं कि क्या है आगे। स्तूप क्रमांक नंबर 8, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना। तो ये भी फुली रिस्टोर नहीं है। और यहाँ पे एक स्तूप है जो थोड़ा सा बड़ा है, जिसे फुली रिस्टोर किया जा चुका है। और यहाँ पे ये डेंस बुशेस, ट्री, जंगल टाइप का है। तो ये रहा, थोड़ा सा वॉक करके जस्ट एंड पे है। इसके पहले तो सारे छोटे छोटे से हैं, और ये इस एंड पे आके इतने बड़े से ओपन ग्राउंड में एक स्तूप बना रखा है। सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और एक काल कोठरी भी है। देखते हैं काल कोठरी के अंदर क्या है। अंदर तो अच्छा है, बट कुछ दिख नहीं रहा। एक ग्लास लगा रखा है, इसलिए बाहर लाइट ज़्यादा है, अंदर कम है, तो मिरर का काम कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअली यहाँ पे सात धारा से ज़्यादा अच्छा तो सात धारा के पीछे जो जंगल है ना, वो दिख रहे हैं। ये ट्री देखो, क्या ग्रीन डेंस ग्रीन पैच है यहाँ पे। ये स्तूपा बनाने के लिए जो क्लियरिंग कर रखी होगी वही बस क्लियर है, बाकी सारे काफ़ी अभी भी जंगल है। तो डेट्स ऑल फ्रॉम द सात धारा। तो अभी हम लोग आप पहुँचे हैं सांची के म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम है यहाँ का। यहाँ पे टिकट है 5 रुपये पर पर्सन, और जहाँ से स्तूपा का टिकट मिलता है उसके जस्ट बगल में काउंटर है, वहाँ से म्यूज़ियम का टिकट है। ये म्यूज़ियम है, आओ अंदर चलते हैं। तो ये मार्शल जिनके देख रेख में ऊपर खुदाई हुई थी, उनका एक घर है, यहीं पे रहते थे। उस ज़माने में भी क्या मस्त घर बनवाया था बंदे ने। और पीछे रामलीला का जो शाम को पाठ होने वाला है ना, उसके लाउड स्पीकर अभी सब बजना शुरू हो गए हैं। तो आज जो वो सांची का सारा मतलब जितने भी पॉइंट्स थे ज़्यादातर हम लोगों ने कवर कर लिए। कोई हेरोडोरस का पिलर है, वो उदयगिरी केव्स के पास ही है, बट हमें आइडिया नहीं था। तो जब हम वापस लौट आए सांची होटल में, तब यहाँ पे आके पता चला कि वो उदयगिरी केव्स के पास ही, वहाँ से 4 किलोमीटर और आगे है। तो फिर हमने सोचा कि फिर 12-13 किलोमीटर और आगे कौन जाए वो पॉइंट तक। तो फिर हम सात धारा चले गए थे, बट वहाँ पे कुछ था नहीं, ज़्यादातर तो रियून्स ही थे, अभी रिस्टोर नहीं हुए हैं। तो एक स्तूप बना है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। और उसके बाद आके फिर हम लोग शाम को म्यूज़ियम गए थे। यहाँ पे जो म्यूज़ियम है वहाँ पे, बट म्यूज़ियम में ये कि वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। 1-2 फ़ोटो खींचने दे रहे थे, उसके बाद सिक्योरिटी वाले थोड़े से क्रिप मार रहे थे। और म्यूज़ियम में ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि मतलब एजुकेशन में जो चीज़ें मिली थी वही डिस्प्ले पे थी, और ज़्यादातर टूट गई हैं या फिर मतलब कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब इसी के साथ हम लोग का सांची का ट्रिप ख़त्म होता है। अब कल यहाँ से निकलेंगे ग्वालियर के लिए, तो कल ग्वालियर तक का सफ़र करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू डेज ग्वालियर में बिताया जाएगा। तो इसी के साथ ये रहा सांची का ट्रिप। अब मिलते हैं कल सुबह ग्वालियर के लिए।